हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कौन सी इंजरी कंप्लीट कर रहे हैं? हम कंप्लीट कर रहे हैं लैसरेशन। लैसरेशन आज का टॉपिक है, इंजरी का एक टाइप है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कुछ इंजरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि एबोरेशन, ब्रूज, इन दोनों टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इंजरीज़ कितनी टाइप की होती हैं? मैकेनिकल इंजरीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजरीज़ में एबरेशन, ब्रूज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे लैसरेशन। तो जो लैसरेशन होती है वो किस टाइप का इंजरी होता है, मैकेनिकल इंजरी का कौन सा टाइप है वो जानेंगे, और एग्जैक्टली लैसरेशन के कौन कौन से टाइप्स है ये भी जानेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लैसरेशन क्या है? लैसरेशन इज अ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स विच रिजल्ट इन ट्रॉन स्किन, म्यूकोसा एंड टिश्यू। तो ये क्या है? ये भी एप्लीकेशन है किसका? ब्लंट फोर्स का। लैसरेशन इंजरी आपको कब देखने को मिलेगी? जब एप्लीकेशन हो रहा है कोई ब्लंट फोर्स का, जो कि बाद में ट्रॉन स्किन में रिजल्ट करेगी। मीन्स आपकी जो स्किन है वो ट्रॉन हो गई है, वो फट गई है, या फिर उसकी म्यूकोसा में जो भी डैमेज हुआ है, या फिर टिश्यू में डैमेज हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, लैसरेशन वो टाइप की इंजरी है जो कि बनती है ब्लंट फोर्स से, जिसमें स्किन जो है वो अलग हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ट्रॉन हो जाती है स्किन, म्यूकोसा या टिश्यू। तो इन सारी चीज़ों में इफेक्ट होता है, और जो इंजरी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं लैसरेशन। इफ़ द अंडरलेइंग टिश्यू, और क्या होता है इसमें, लैसरेशन कब बनती है, लैसरेशन वाली इंजरी कब बनती है? इफ़ द अंडरलाइंग टिश्यू इज रिजिड सरफेस लाइक स्किन बीनीथ द स्कैल्प। सॉरी, ये स्कल है, स्कल कर लेंगे इसको, स्कल बीनीथ द स्कैल्प। तो जब लैसरेशन कब बनेगी? जब टिश्यू के नीचे पे कोई रिजिड सरफेस है, मतलब कोई हार्ड सरफेस है, जैसे कि स्कल या कोई बोन। तो ये जो दो रिजिड सरफेस के बीच में जब कोई भी टिश्यू आ जाएगी, तब लैसरेशन इंजरी का क्रिएशन होगा। तो लैसरेशन कब होगी? ब्लंट फोर्स जब होगा, ब्लंट फोर्स की वजह से स्किन, म्यूकोसा और टिश्यू ट्रॉन हो जाएगी, तब हम उसे कहेंगे लैसरेशन इंजरी। और कैसी कंडीशन में होती है? जब उस स्किन के नीचे, उस टिश्यू के नीचे कोई जो रिजिड सरफेस है वो हो, या फिर कोई बोन हो, स्कल हो, स्कल जैसा कोई हार्ड सरफेस जब नीचे पे रहता है। फॉर एग्जांपल स्कैल्प भी है, तो स्कैल्प हो सकता है, स्कल हो सकता है, बोन हो सकता है। तो जब उस टिश्यू, पर्टिकुलर टिश्यू के नीचे कोई रिजिड सरफेस होगा, तब जाके लैसरेशन इंजरी का क्रिएशन होगा। लैसरेशन occurs rapidly and might stimulate incised wound। तो जो लैसरेशन है वो बहुत रैपिडली क्रिएट होता है, स्टिमुलेट कर सकता है इंसाइज्ड वुंड को। तो इंसाइज्ड वुंड हम लैसरेशन के बाद पढ़ेंगे। इंसाइज्ड वुंड भी एक टाइप की इंजरी है, एक टाइप का वुंड है। तो लैसरेशन क्या करता है? वो स्टिमुलेट कर सकता है इंसाइज्ड वुंड को। ठीक है, कोई ब्लंट फोर्स हुआ, उसके कोई भी स्किन के नीचे, फॉर एग्जांपल हैंड या लेग ले लेते हैं, उसके नीचे हमारी एक हार्ड बोन है, तो ब्लंट फोर्स और बोन के बीच में जो टिश्यू आ गई वो ट्रॉन हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, और लैसरेशन का क्रिएशन होगा। मीन्स लैसरेशन इंजरी का क्रिएशन होगा। और लैसरेशन होती है वो बहुत रैपिडली क्रिएट होती है, और वो इंसाइज्ड वुंड भी क्रिएट कर सकती है, इंसाइज्ड वुंड को स्टिमुलेट करती है। ठीक है। If soft tissue is present, then it will not be radial। तो अगर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है, अगर हार्ड टिश्यू या हार्ड सरफेस या रिजिड जो सरफेस है वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारी इंजरी है वो रेडियल नहीं होगी। ये याद रखेंगे। ये है हमारे लैसरेशन। जो लैसरेशन होती है उसका ये एग्जाम्पल है। लैसरेशन इस तरीके की दिखती है। तो जो ब्लंट फोर्स यहाँ पे लगा, इस स्किन के नीचे भी हमारी बोन है, इस स्किन के नीचे बोन है, तो जो ब्लंट फोर्स और बोन के बीच में टिश्यू आ गई, उसमें लैसरेशन का क्रिएशन हो गया। तो लैसरेशन इंजरी इस तरीके की दिखती है। तो ये जो इंजरी है वो लैसरेशन है, याद रखेंगे। हम लैसरेशन और इंसाइज्ड वुंड में डिफरेंस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है लैसरेशन इंजरी में एंड इंसाइज्ड इंजरी या इंसाइज्ड वुंड में। तो ये लैसरेशन इंजरी की पिक्चर है। इसमें इम्पॉर्टेंट और क्या क्या है? इफ़ द फोर्स एक्सीड फ्रॉम द टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैन लैसरेशन में रिजल्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल टीयर्स। तो जो फोर्स है, जो हमने बोला कि ब्लंट फोर्स से क्रिएशन हो रहा है लैसरेशन इंजरी का, तो जो फोर्स है अगर वो एक्सेस हो जाता है, जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में या कोई भी स्किन या बोन में एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक वो मैक्सिमम
प्रेशर जिसको वो झेल सकते हैं, जिसमें वो ओके होते हैं। बट ऐसा कोई एक पीक आता है जिसके बाद से प्रेशर अगर बढ़ा तो वो स्किन, पर्टिकुलर बोन या टिश्यू वो उसे झेल नहीं पाती है और फिर आगे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो फोर्स है जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा आगे हो गया तो लैसरेशन एक्सटर्नल टीयर्स के बिना भी हो जाता है। हमने प्रीवियस फोटो में देखा कि यहाँ पे टीयर दिख रहा है आपको, ये जो है ये टीयर है, ये यहाँ पे स्किन टीयर हो गई है, इस वजह से ब्लड यहाँ पे निकल रहा है और ये एक इंजरी का क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पे जब टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर फोर्स एक्सीड हो जाता है तो एक्सटर्नल टीयर्स के बिना भी लैसरेशन का क्रिएशन हो सकता है। लैसरेशन जो इंजरी है एक्सटर्नल टीयर या एक्सटर्नल जो चोट दिखती है उसके बिना भी इंटरनल लैसरेशन का क्रिएशन हो जाता है। कब? जब जो फोर्स है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ प्रोडक्शन, तो मैनर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट लैसरेशन, एवोल्यूशन, टीयर एंड इंटरनल लैसरेशन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सब कैटेगराइजेशन है लैसरेशन के अंदर। तो देखते हैं कि इनमें होता क्या है, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ब्लड स्प्लिट लैसरेशन क्या, जब ब्लड परपेंडिकुलर इम्पैक्ट पड़ता है तब जाके स्प्लिट लैसरेशन का क्रिएशन होता है। जब हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट पड़ता है तब एवोल्यूशन लैसरेशन का क्रिएशन होता है। जब इर्रेगुलर इम्पैक्ट होती है तब टीयर्स देखने को आपको मिलेंगे। इंटरनल लैसरेशन में क्या होता है, जब जो इम्पैक्ट का प्रेशर है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है तो आपको इंटरनल लैसरेशन देखने को मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा। टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो एक्सटर्नल टीयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सटर्नल कुछ नहीं दिखेगा बट इंटरनल नुकसान हुआ होगा, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लैसरेशन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट देखनी है, स्प्लिट लैसरेशन, एवोल्यूशन, टीयर्स एंड इंटरनल लैसरेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे स्प्लिट लैसरेशन की। तो स्प्लिट लैसरेशन है, स्प्लिट मीनिंग्स जो स्प्लिटिंग जिसे हम कहते हैं, तो स्प्लिट से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। स्प्लिट लैसरेशन जिसे हम कहते हैं इंसाइज्ड लाइक वुंड, तो ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई इंसाइज्ड वुंड ही है, बट इंसाइज्ड वुंड के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। हम जब इंसाइज्ड वुंड पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकेंगे। पहले अभी इसमें लैसरेशन हमें पढ़ना है। तो स्प्लिट लैसरेशन में क्या होता है, स्प्लिट लैसरेशन आर यूजुअली फाउंड इन पार्ट्स ओवरलेइंग बोन्स विदाउट मच टिश्यूज इन बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिट लैसरेशन कहाँ देखने को मिलता है, उन बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे बोन्स और जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे फोर्स लगाया जा रहा है उसके बीच में ज़्यादा टिश्यूज़ ना हो। तो बोन और जिस भी ऑब्जेक्ट से इम्पैक्ट किया जा रहा है उन दोनों के बीच में बोन्स एंड जो हम क्या कह सकते हैं, बोन एंड वेपन, जो भी आप वेपन यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट लैसरेशन इंजरी, तो वो वेपन एंड बोन्स या कोई भी अंडरनीथ हार्ड रिजिड सरफेस के बीच में जब टिश्यूज़ कम होंगी ना तब स्प्लिट लैसरेशन देखने को मिलेगा। वो सारे एरियाज़ जहाँ पे टिश्यूज़ कम है, तो जो भी आपका बोन है और जो भी आपने यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट द इंजरी उसके बीच में जब टिश्यूज़ बहुत कम होते हैं तब जाके स्प्लिट लैसरेशन का क्रिएशन होता है। दे आर कॉमनली सीन ऑन द स्कैल्प। कहाँ जनरली आपको देखने को मिलेंगे, स्कैल्प में, फेस पे, हैंड पे एंड लोअर लेग्स पे। लोअर लेग्स ऑफ कोर्स, लेग्स एंड हैंड, तो हम कह सकते हैं अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में, फेस में एंड स्कैल्प में। तो इन सारी जगहों में टिश्यूज़ की थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स टिश्यूज़ थोड़े कम होते हैं। इन बिटवीन जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड बोन्स के बीच में टिश्यूज़ कम होती है, तो स्प्लिट लैसरेशन का क्रिएशन होता है जब इंजरी का क्रिएशन होता है। तो ठीक है, कॉज्ड बाय परपेंडिकुलर इम्पैक्ट, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जब परपेंडिकुलर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भी आप वेपन यूज़ कर रहे हैं उस वेपन को जब आप परपेंडिकुलरली इम्पैक्ट डालेंगे तब जाके स्प्लिट लैसरेशन का क्रिएशन होगा। क्रशिंग ऑफ स्किन इन बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स, येस ऑफ कोर्स, जब स्किन क्रश हो जाती है बिटवीन दी टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स, तो एक हार्ड ऑब्जेक्ट आप मान लो स्कल और बोन, दूसरा आपका वेपन, तो इन 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब स्किन क्रश हो जाती है तो स्प्लिट लैसरेशन का क्रिएशन होता है। ठीक है,
अब बात करेंगे स्ट्रेच लैसरेशन की। स्ट्रेच लैसरेशन में क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे भी ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है बट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं जा रही है, ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है या टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रेचिंग लैसरेशन क्यों होती है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। स्ट्रेचिंग से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच करेंगे, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसके एक अमाउंट से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तब जाके स्ट्रेच लैसरेशन का इंजरी आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन टिल इट स्प्लिट्स एंड प्रोड्यूस अ फ्लैप। तो तब तक इसमें अगर आप स्ट्रेच करोगे उस स्किन को, जब तक ये स्प्लिट नहीं हो जाती और फ्लैप का क्रिएशन नहीं करती। द फ्लैप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं, किसको देखते हुए, फ्लैप को देखते हुए। तो आप उस पर्टिकुलर स्किन को या उस पर्टिकुलर टिश्यू को आप स्ट्रेच करेंगे, आप तब तक स्ट्रेच करेंगे तब तक ये फ्लैप प्रोड्यूस ना कर ले, स्प्लिट होकर फ्लैप प्रोड्यूस ना कर ले, और फ्लैप के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हम इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रेच लैसरेशन कब बनती है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से बनती है। जो स्किन है वो स्ट्रेच अप करते जाओ, उसके बाद वो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब वो स्प्लिट हो जाएगी और एक फ्लैप का क्रिएशन करेगी, और यही फ्लैप का क्रिएशन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी आपको बताता है। तो ये कहलाती है स्ट्रेच laceration. Injury is commonly produced by a blunt tangential impact. तो जो इंजरी है वो कैसे क्रिएट की जाती है, जब टेंजेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, जो टेंजेंट एरिया से अगर आपने वो इम्पैक्ट डाला है, तब जो प्रोड्यूस होने वाला लेसरेशन है वो क्या होता है, वो स्ट्रेच लैसरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, लैसरेशन इन द स्कैल्प when the head strike a motor or car windscreen। तो वो लैसरेशन कब क्रिएट होगी, स्कैल्प, और जब स्कैल्प स्ट्राइक करेगी मोटर व्हीकल को या मोटर कार की विंड स्क्रीन को जब स्ट्राइक करेगी, तब जैसा वुंड का क्रिएशन होगा, इंजरी का क्रिएशन होगा, तो वो स्ट्रेच लैसरेशन का क्रिएशन होगा। और बाय रन ओवर मोटर व्हीकल इंजरीज, तो जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं उसमें भी स्ट्रेच लैसरेशन की वजह से ही इंजरी का क्रिएशन होता है। तो ये एग्जाम्पल है स्ट्रेच लैसरेशन की। नेक्स्ट है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है, दिस इज़ ड्यू टू ग्राइंडिंग कंप्रेशन ऑफ द टिश्यू। तो ग्राइंडिंग मीन्स जो भी टिश्यू है वो ग्राइंड हो जाएगी, फोर्स इतना ज़्यादा लगेगा दोनों तरफ से, वेपन एंड बोन्स दोनों रिजिड सरफेस से इतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा टिश्यू का कि वो ग्राइंड हो जाएगी, तब जाके एवोल्यूशन लैसरेशन आपको देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन इंजरी लैसरेशन आपको दिखेगी। दिस इज़ ड्यू टू वाई ग्राइंडिंग कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज टू सच एक्सटेंट एज टू सेपरेट द स्किन, तब तक जो टिश्यू है एज ड्यू टू ग्राइंडिंग कंप्रेशन ऑफ द टिश्यू, इतना तक क्लियर है, टू सच एन एक्सटेंट एज टू सेपरेट द स्किन फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर एंड क्रश द मसल अंडरनीथ। तो इतना ज़्यादा उसमें एक्सटेंड होता है सेपरेट करने का, ग्राइंडिंग जो कंप्रेशन सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि वो सेपरेट कर देती है स्किन को उसके डीपर स्ट्रक्चर से और क्रश कर देती है उसके नीचे की मसल्स को। तो ऐसा जो भी क्रिएशन होता है इंजरी का उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन लैसरेशन। द इंजरी रिजल्ट फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट एज इन कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉरी व्हील। तो जो इंजरी है वो हॉरिजॉन्टल क्रशिंग, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट होती है। कॉमनली किन में देखने को मिलती है, लॉरी व्हील। तो ये भी हिट एंड रन के केस में देखने को कह सकते हैं, जब दो टायर्स के बीच में जब कोई बड़ी गाड़ी है उनके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाता है या कोई भी बॉडी पार्ट, ऐसा कोई बॉडी पार्ट जिनमें बोन्स प्रेजेंट है या स्कल, तो जब ऐसे क्रशिंग के वजह से जो इंजरी क्रिएट होगी उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन लैसरेशन। लॉरी व्हील की वजह से, जब लॉरी व्हील पास हो जाती है किसी भी लिम्ब से या लॉरी व्हील मशीन में अगर किसी की बॉडी जाती है, तो जिस तरीके के इंजरी का क्रिएशन होगा वो एवोल्यूशन लैसरेशन इंजरी का क्रिएशन होगा। नेक्स्ट है टीयर्स। टीयर्स में क्या होता है, ये आंसू नहीं है। टीयर्स मीन्स टूट जाना, फट जाना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। These are due to impact against your regular or sharp object, motor car, door handles, blows and broken bottles आप कह सकते हैं, falls on the अनअर्दन पॉट एक्सेट्रा। तो जो टीयर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट की वजह से, इम्पैक्ट किसके अगेंस्ट, रेगुलर और शार्प ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, जैसे कि मोटर कार डोर हैंडल्स,
ब्रोकन बॉटल और अनअर्दन पॉट्स जो होते हैं उनके इम्पैक्ट की वजह से, उनके रेगुलर इम्पैक्ट की वजह से जैसे इंजरी का क्रिएशन होता है उसे हम कहते हैं टीयर्स। द इंजरी रिजल्ट फ्रॉम इरेगुलर टीयरिंग ऑफ द स्किन एंड टिश्यू। तो जो इरेगुलर इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से जो स्किन की टीयरिंग होगी और इंजरी का क्रिएशन होगा वो कहलाएगा टीयर्स इंजरी, टीयर्स लैसरेशन आप कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट है इंटरनल लैसरेशन। इंटरनल लैसरेशन में एक्सटर्नली आपको कोई भी टीयरिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी ग्राइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, जो भी कुछ होगा सारा कुछ इंटरनल होगा, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होगा। तो इंटरनल लैसरेशन इस वजह से ही इसका नाम पड़ता है, बिकॉज एक्सटर्नली आप कुछ भी देख नहीं सकते, इंटरनल जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इंटरनल होती है। तो इंटरनल लैसरेशन में क्या होता है, द ब्लंट फोर्स एक्सीड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो ब्लंट फोर्स है वो जब अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक्सीड कर लेता है एंड इलास्टिसिटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंच जाता है तो लैसरेशन का क्रिएशन होता है। और वो लैसरेशन क्या होती है, इंटरनल लैसरेशन। इतना ज़्यादा फोर्स लग जाता है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा हो जाता है और वो जो ऑर्गन के टिश्यू है वो इंटरनल लैसरेशन के शिकार हो जाते हैं। और ये एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से ही क्रिएट होता है। Okay, may result in such an organ without any surface tear in the case there may or may not be abrasion or bruise in the impact side। तो ये हो सकता है कि आपको abrasion या bruise देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, कोई फिक्स नहीं है। बट इंटरनल लैसरेशन कब क्रिएट होता है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंटरनल लैसरेशन तब बनते हैं जब टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में या उस पर्टिकुलर बॉडी पे, तब जाके इंटरनल लैसरेशन का क्रिएशन होता है। तो यहाँ पे लैसरेशन और उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड के बाद 2-3 और है, जैसे कि स्टैब वुंड एंड फ्रैक्चर्स। तो ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में हमने लैसरेशन कंप्लीट कर लिया। लैसरेशन क्या होती है, जब किन्हीं दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो स्किन है वो रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं लैसरेशन इंजरी। तो लैसरेशन इंजरी कंप्लीट है। 4 तरीके के उसके सब कैटेगरीज थे जो हमने देखे, स्प्लिट लैसरेशन, एवोल्यूशन, टियर लैसरेशन एंड इंटरनल लैसरेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा और कोई भी क्वेरी है या कोई भी इशू है तो यू कैन एड्रेस ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस in the comment section, and I'll wish you all the best for your exam preparation. Have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. I think this will be helpful for you, this will help you, and yes, see you in the next video. Bye.